नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेंजेंट लाइन और नॉर्मल्स की और कुछ शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन ज़्यादातर हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। आज पहले कुछ थ्योरी कर लेते हैं और उसके बाद में हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी कल, वो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये कोई डायग्राम था, ये कोई कर्व मान लो आप, इसकी ये टेंजेंट लाइन थी, ये 90 डिग्री पर ये अभिलंब था। टेंजेंट लाइन क्या होगी, पी ओ, ये जी मान लो, ये कोण साई था इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, टेन साई। इसको हम 2D में एम भी मानते हैं, ठीक है ना। 2D में हम पूरा प्रूफ करके बताएंगे, यहाँ केवल डी वाई बाई डी एक्स काम आएगा, वो यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब tan पॉजिटिव होगा। और भाई tan पॉजिटिव कब होगा, तो ये आपको पता है 0 से 90 डिग्री, इसका मतलब ये न्यून कोण पे पॉजिटिव, डी वाई बाई डी एक्स न्यून कोण पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हम कल कर चुके हैं, पूरी की पूरी डिस्कशन हम कर चुके हैं कल, वो वीडियो जाके देखा। डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव कब होगा, जब tan नेगेटिव होगा। और tan नेगेटिव कब होगा, यहाँ तो tan सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे tan नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये कब होगा, जब अधिक कोण होता, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपके। अब dy बाई डी एक्स की बात कर ली हमने। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन से। और ये dy बाई डी एक्स स्पर्श रेखा का ढाल होता है, स्पर्श रेखा का ढाल होता है dy बाई डी एक्स, ये हम कल कर चुके हैं। अभिलंब का क्या होगा भाई, ढाल, अभिलंब का ढाल हो जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी हम कल कर चुके हैं। फिर एक इक्वेशन निकाली थी हमने, तो इक्वेशन की देखो क्या होगी, स्पर्श रेखा की इक्वेशन y माइनस वाई वन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 कोई पॉइंट है उसी कर्व, और भाई ये x1 y1 क्या चीज है, ये पॉइंट है x1 y1, यहाँ पे x1 और y1 पॉइंट है, ठीक है। अब अभिलंब का आ जाए, ये तो स्पर्श रेखा का था, अब क्या किसी का अभिलंब का, अभिलंब का y माइनस वाई1 पॉइंट वही रहेंगे, ढाल चेंज होगा केवल, क्योंकि पॉइंट अभिलंब भी उसी से ही गुजरता है। देखो अभिलंब भी इसी पॉइंट से गुजरता है, केवल इसका ढाल चेंज होता है। तो ढाल देखो क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ये अब स्पर्श रेखा और अभिलंब की इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमने देखा दो कर्व के बीच का एंगल क्या होगा। दो कर्व मान लो, ठीक है। एक तो देखो कर्व ये होगा, ये भी मैं कर्व ऐसा ले रहा हूं जो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इजगल टू 4ax और ये एक्स स्क्वायर इजगल टू 4ay। अब इनके बीच में पहले तो याद रखना है π/2 एंगल होता है। इनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं इनके बीच का एंगल क्या होगा, या फिर ये एरिया पूछेंगे जो हम समाकलन में करेंगे। लेकिन इसके बीच का एंगल क्या होता है, π/2, क्योंकि ये यहाँ ना ऐसे जाके यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। अब ये तो अपने को पता है 90 डिग्री है, लेकिन जब नहीं पता हो तो अपने को अल्फा मानो, तो tan अल्फा इजगल टू, इसको डी वाई डी एक्स का 1 मानो और इसका डी वाई डी डाल क्या मानो 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स 2 हो जाएगा। ये इसका ढाल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट अब आएगा, जो अधस्पर्शी वाला पार्ट है। वो पूछेगा कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, अभिलंब की लंबाई क्या होगी, अधस्पर्शी की लंबाई क्या होगी, अधोलंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये हमने कल कर चुके हैं। देखो थोड़ा बता देता हूं मैं। ये कोई मान लो स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है, ठीक है। ये हमने लंब डाला 90 डिग्री पे, ये अधस्पर्शी है, ये अधोलंब है, ये आपको पता है ये स्पर्श रेखा है, ये अभिलंब है, ठीक है। अब एक बार ये ट्रायंगल लेना, एक बार ये ट्रायंगल लेना, ये साई होगा तो ये भी साई होगा, तो फिर निकालना। अब देखना आगे,
कल हमने पूरा अच्छी तरीके से किया है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं स्पर्श रेखा की लंबाई। और कल आपको अच्छी तरीके से इतनी ट्रिक भी बताई है कि ऐसे ऐसे अपने को करना है। अब देखो याद करने की ट्रिक देख लो, वाई उल्टा चल रहा हूं कोसेक साई, फिर अभिलंब, फिर क्या आता है भाई कोसे उल्टे में सेक साई, फिर अधस्पर्शी, अधस्पर्शी क्या हो जाएगी उल्टा बताओ कोट साई, और अधोलंब क्या हो जाएगा वाई टेन साई। अब देखो ये पूरा प्रूफ करके बताया मैंने, ये क्या हो जाता है वाई रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई डी एक्स। ये क्या हो जाता है वाई रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये क्या होता है वाई अपॉन वाई डैश, और ये वाई वाई डैश मल्टीप्लाई वाई वाई डैश। ठीक है, ये हमने कल कर चुके हैं। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और उसमें एक मैं शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी देखना। मान लो ये कोई लाइन है या कर्व है या अभिलंब है, जो भी है, ये कोई पॉइंट होगा। यदि ये तीनों पे है तो तीनों को संतुष्ट करेगा। यदि लाइन और कर्व पे के बीच में है तो इन दोनों को संतुष्ट करेगा। और यदि कोई पॉइंट लाइन पे है तो ये केवल लाइन को संतुष्ट करेगा। और इसी से हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद में आपको दिमाग सेट हो जाएगा। उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक करने वाले हैं और डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है इसने। ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है, पर एक अभिलंब। भाई ये कोई कर्व वक्र है या कर्व मान लो, इसको तो अभिलंब, इसका क्या अभिलंब, और इस रेखा के समांतर है। तो रेखा के समांतर है तो मुझे ये बताना कि अभिलंब की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता तो एक ही होंगी, इक्वल ही होंगी, क्योंकि जो भी लाइन होती है और समांतर होती है वो क्या होगी, उसकी प्रवणता हमेशा इक्वल होती है। तो इसके अभिलंब की प्रवणता निकालें या अभिलंब का ढाल निकाल लें, और इस रेखा का समांतर है इस रेखा की ये अभिलंब, तो इस रेखा का ढाल निकालें और इक्वल कर दें। तो आप निकालो इसका ढाल। सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है, इसका ढाल निकालो। और 6x माइनस 2y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 3x अपॉन वाई। ठीक है, अब इसकी ढाल निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/3। ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये तो स्पर्श रेखा है, इसका अभिलंब का निकालो। अभिलंब का क्या हो जाएगा, अभिलंब का ढाल क्या हो जाएगा -y/3x। भाई ये किसका निकाला हमने, स्पर्श रेखा का ढाल निकल गया है। अभिलंब का ढाल निकालते हैं तो इसका उल्टा और माइनस का चिन्ह, तो उल्टा और माइनस। अब ये दोनों देखो इक्वल हैं। कौन कौन इक्वल है, ये स्पर्श रेखा की ढाल हो रही है, तो इसका मतलब y इक्वल टू 3x इक्वल टू -1/3। 3 से 3 गया, प्लस से प्लस गया, आपके पास आया y इक्वल टू x। ठीक है, ये इक्वेशन आई। ये y की जगह x यहां पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। x की वैल्यू 2√2 प्लस माइनस। इसी प्रकार y की वैल्यू भी सेम ही आएगी, क्यों y और x इक्वल नहीं है, तो y की भी क्या आएगी 2√2। अब क्या करना है, उस अभिलंब की इक्वेशन निकालना। आपके पास पॉइंट आ गया, आपके पास ढाल आ गया, इसमें ये पॉइंट रखना, क्योंकि ढाल तो ये सेम ही रहेगी -1/3। पॉइंट आपके पास आ गया, तो अब आगे कैलकुलेशन करना। ये कैलकुलेशन के डायरेक्ट एग्जाम्पल है, वो मैं पूरा विस्तार से बता देता हूं, बाकी डायरेक्ट ही चलेंगे हम। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पर वह बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा yx के लंब है। तो ये तो आप कर ही सकते हो कि yx इसके ऊपर लंब है, इसकी स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इसका निकालो। dy बटा dx क्या हो जाएगा, इसका ढाल 2x माइनस 3। ठीक है, अब इस पे लंब है तो इसकी ढाल तो क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, 1 हो जाएगी, लेकिन लंब है इसका मतलब इसके लंब की ढाल -1 हो जाएगी, तो -1 इक्वल टू, तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 1। तो y की वैल्यू यहां से निकालना, y की वैल्यू क्या आ गई 0। 1 और 0 आपका
आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजगल टू 1 है कि कोई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। अब भाई स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो आपको पता है dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम कल कर चुके हैं। क्यों हो जाएगा भाई, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, इसका मतलब साई इजगल टू 0, टेन साई इजगल टू 0, dy बाई डी एक्स इजगल टू 0। तो मैंने dy बाई डी एक्स से डायरेक्ट लिख दिया। अब थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे तो dy बाई डी एक्स 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब अब चेक करो dy बाई डी, ऑप्शन से इसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, ऑप्शन से भी मैं बताने वाला हूं। dy बाई डी एक्स 0 करो, इसका मतलब 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स होगा और ये 0 हो जाएगा इजगल टू 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई। तो जहां जहां x की वैल्यू 0, ये नहीं लेना और ये नहीं लेना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई स्क्वायर इजगल टू आ गई बी स्क्वायर, तो y इजगल टू प्लस माइनस बी। तो आपके पास हो गया प्लस माइनस बी। तो जो भी आंसर मैच कर रहा है, देखो डायरेक्ट ऐसे ही चलेंगे। इसकी स्पर्श रेखा किसके समांतर है, ठीक है, एक्स एक्स के समांतर है। अपने को पता है जब एक्स एक्स के समांतर होगी तो कौन क्या बनाएगी भाई, 0 ही बनाएगी एक्स एक्स के। यहां समांतर होगी तो यहां समांतर, कल हम अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। साई 0 होगा, टेन साई 0 होगा, टेन साई 0 होगा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो ये बात हम कल कर चुके हैं। dy बाई डी एक्स मैंने रखते हैं x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू यहां रखते हैं आपके पॉइंट आ गए। इसी प्रकार हम आगे फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है ट्रिक से, ठीक है। पहला तरीका, दो तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। एक तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, देखो ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपको डायरेक्ट ही ट्रिक पे जाना है। एक तो क्वेश्चन यही मान लो, ठीक है। एक तो वो dy बाई डी एक्स करेंगे और हम फिर इक्वेशन निकालेंगे, वो तो अपना तरीका है ही है। देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इजगल टू 1 होती है। ये बात ध्यान रखना। a एंड b क्या है भाई, अंतःखंड है। ये चीज मैं पूरी बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा 2D में। a क्या है, x x का अंतःखंड है, ये है a 0 और 0b। ये मतलब बाद में करने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा यहां समझ लो, ठीक है। अंतःखंड है। अब देखो इस पे लाइन की इक्वेशन क्या होता है, ऊपर तो x होता है, अपने पास x नहीं है, ऊपर x बनाओ, क्या करोगे, x की पावर 1/3 करोगे, y की पावर भी 1/3 करोगे इजगल टू, ठीक है। इसका क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, 2/3 1/3 y इजगल टू 1/3 2/3 इजगल टू 1। अब ये अंतःखंड आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। अब अगला क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है अंतःखंडों की लंबाइयों के वर्गों का योग कितना होगा। अंतःखंड की लंबाइयों का वर्गों का योग क्या होगा। अब देखो अंतःखंड की लंबाई कैसे होगी, देखो अंतःखंड का बिंदु कौन कौन से होंगे, अपने पॉइंट कौन से, a0 होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2/3 x की 1/3 और 0। दूसरा हो जाएगा, ये तो a पर है और ये b पर है, ठीक है। ये 0 1/3 और 2/3। अब इनके बीच की इनका वर्ग करो और कर दो आप स्क्वायर। तो देखो आप ध्यान से, मैं करता हूं ये, इनका स्क्वायर करता हूं वर्गों का। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो यहां x की पावर, देखो यहां क्या है, इसका स्क्वायर करूंगा तो a की पावर 4/3 x की पावर 2/3 हो जाएगी। डायरेक्ट समझना पड़ेगा, दिमाग भी बत्ती जला लो अभी, ठीक है। तो a की पावर 4/3 x की पावर 2/3 प्लस a की 4/3 y की पावर 2/3। इसकी वैल्यू तो पूछ रहा है, तो a 4/3 x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इजगल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2/3, तो a की पावर 2/3 a स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर आ गया a स्क्वायर। आंसर क्या मैच हो गया, a स्क्वायर। दोबारा समझ लो एक बार, क्योंकि ये ट्रिक बहुत इजी है।
देखो ये इक्वेशन तो अपने को रखनी है क्योंकि 2D में ये काम आने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये अंतःखंड ए वाला ये है और ये बी वाला ये है, ये लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन की इक्वेशन हमने बना ली, अंतःखंड बना लिए हमने, और कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर करके जोड़ना है। अब वो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लो आप। मान लो पीछे आया भी है √x प्लस √y इक्वल टू √a। ठीक है, इसका पूछ लिया अगला कि अंतःखंड वर्गों का योग क्या होगा। देखो अपने ये याद रखना हमेशा इक्वल टू 1 b है ना, तो ये तो x बनेगा तो इसका मतलब 1/2 यहां पे कर दो। ये y बनेगा तो y की 1/2 यहां पे कर दो, और a की पावर 1/2 यहां पे कर दो। इसको यहां लेके आ जाओ तो ये 1/2 हो जाएगा और 1/2 यहां हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा 1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पे 1। अब आपको कहते हैं अंतःखंडों के वर्गों का योग, तो आपके पास पॉइंट क्या हो गया भाई, पॉइंट जब इस कंडीशन में तो a0 और 0 भी होते हैं, तो अपने पॉइंट देखो a/2 x/2 और 0 0 y/2 और a/2। अब आपको कहते हैं अंतःखंडों के वर्गों का योग क्या होगा, तो जोड़ो, तो इसका स्क्वायर तो a ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, तो इस टाइप से आप करोगे। ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन हमने पीछे क्वेश्चन किया है, ये फॉर्म बनी थी वहां पे 1/2। ठीक है, इसी प्रकार आप अंतःखंड बनाओगे जितने भी क्वेश्चन है। अब दूसरा तरीका क्या है वो तरीका मैं बता देता हूं। आप एक तो तरीका डायरेक्ट ही यहां से पता चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, पेन नहीं उठाना है, वो अपना वाला तरीका देखो, x की पावर 1/2 यहां लेके आना है, क्यों आगे 2/3। यहां पे क्या हो रहा है x की पावर 1/3, y a की पावर 2/3, y की पावर 1/3। अब इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और जोड़ दो, आपका आंसर मैच हो गया। ये है इसकी ट्रिक। अब दूसरा तो देखो तरीका अलग है, वो ये पॉइंट आएंगे आपके, फिर वो y माइनस y1 में पुट करने हैं, और इससे हम dy/dx भी निकालेंगे, और वो मल्टीपल x माइनस x1 करने। ठीक है, इस प्रकार आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन करिए, और बाकी दूसरा तरीका इसी से भी ये क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिच्छेद कोण। मैंने क्या दिया है फॉर्मूला, tan अल्फा इक्वल टू dy/dx 1 माइनस dy/dx का 2 अपॉन 1 प्लस dy/dx और dy/dx का 2। ये यहां पे प्लस माइनस रहता है। अब देखो इसकी निकालनी है, dy/dx निकालो, क्या बन रही है, dy/dx इक्वल टू x अपॉन 16 बन रही है, x अपॉन 16 ही बन रही है। और इसकी क्या बन रही है, dy/dx इक्वल टू 2 अपॉन y बन रही है। हाँ 2 अपॉन y बन रही है। अब देखो पॉइंट पुट करो यहां पे, ये क्या बन रहा है भाई, ये तो आपका x की वैल्यू 16 1 हो गया, और ये वैल्यू 1/4। अब देखो tan इनवर्स डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, tan को इधर ले आया मैं। ठीक है, 1 माइनस 1/4। अब मुझे लग रहा है कि 1/4, तो ये tan इनवर्स कैलकुलेट 3/5। ठीक है, क्योंकि 4 लघुत्तम लेना और ऊपर 3 नीचे 5 बन जाएगा, तो आपका आंसर सेट हो जाएगा। देखो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, प्रतिच्छेद कोण निकालना है, तो dy/dx निकालो। सबसे पहले क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और dy/dx निकालो 2x हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट निकालो। पॉइंट कैसे निकालोगे, यहां y पुट कर दो, तो y इक्वल टू 4 माइनस y, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ जाएगा। तो आप यहां रखना प्लस माइनस √2 आएगा, और फिर चेक करना, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी -2, और ये प्लस माइनस √2 इसके मल्टीप्लाई में है, और 2 ये लो प्लस -2। अब वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर सेट हो जाएगा, जो भी होगा
ठीक है, नेक्स्ट देखो नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है। पहली बात तो इसमें पुट करके देखेंगे कि सेम आना चाहिए भाई, जो एक्स का रखोगे वही वाई का आएगा, तो पहले बात तो ये आंसर लो, ठीक है। क्योंकि अब देखो एफ एस एक्स निकालो 5/2 एक्स की पावर 3/2, क्योंकि एफ डैश एक्स निकाला है, इसको एफ एक्स रख लो। एफ डबल डैश एक्स निकालो 15/4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एक्स क्या करते हैं नति पर जीरो करते हैं, तो जीरो कर दिया, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू यहां 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू 0। फटाफट क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक्स की ये दे दी और वाई की ये दे दी, ठीक है, कि बिंदु थीटा इक्वल टू π/2। अब विलंब की लंबाई है, विलंब की लंबाई क्या होती है, वाई रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, dy/dx निकालो फटाफट। dy/dx का मैंने तरीका बताया हुआ है, जो ट्रिक है वो यूज करो। ए साइन थीटा, अवकलन में मैंने पूरी ट्रिक बताई है इसकी, नहीं ए नहीं आएगा, 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली tan θ/2। यहाँ π/2 पुट करो, tan π/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई 1। स्पीड बनानी है अपने को, स्पीड से ही काम करना है पूरा, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रख दो π/2, π/2 रखते ये 0 हो गई, ठीक है। इतना फास्ट दिमाग में लेके आना है सब कुछ। ये 0 हो गई, इसका मतलब केवल ये बचा, और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 dy की, तो ये 1 ही है, इसका मतलब √2a, जहां भी है मार दो और चलो आगे। स्पीड से काम लेना है अपने को। अधोलंब अचर है तो n की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब अचर है तो इसका मतलब एक्स वाई का कोई भी वैल्यू नहीं है। अधोलंब क्या होता है भाई, अधोलंब y dy/dx, उल्टा याद करो सब, तो y dy/dx क्या हो जाएगा अधोलंब। जो एक नंबर से वीडियो देखाएगा उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। dy/dx याद करो फटाफट, dy/dx इक्वल टू n a की पावर n-1 x की पावर n-1, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या कर दो y, तो y की जगह मैं क्या कर दूं a 1 - n x की पावर n। अब n से n मल्टीप्लाई करके क्या हो गया x की पावर 2n-1, और ये कांस्टेंट है जो है ये कांस्टेंट यहां रहेगा, ये आ गई। अचर है इसका मतलब ये पावर 0 होनी चाहिए, तभी x एंड y की वैल्यू हटेगी, तभी तो अचर बचेगा, x y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी वैल्यू हो रही है जो पावर में क्या कर दो 0, इसका मतलब 2n-1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1/2। एक सेकंड में क्वेश्चन को लेके आना है, ठीक है। 1/2 आ रहा है ना। इसी प्रकार देखो ये समकोणीय काटते हैं, a की वैल्यू निकालनी है, फटाफट समकोणीय काटते हैं। इसका मतलब क्या होता है dy/dx 1 dy/dx 2 इक्वल टू क्या होता है -1, निकालो, माइनस का 2ax मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू -1, ये लो 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² आ रहा है, तो ये क्या है माइनस का 2ax है और 2x, ठीक है। अब आगे वैसे कर सकते हो आप 4ax² इक्वल टू 1, ठीक है। तो आगे करना, अब जो भी वैल्यू आएगी a की आ जाएगी आपके। समकोणीय काटते हैं या इक्वेशन आ गई, यहां पे रखोगे आपका आंसर मैच हो जाएगा। फटाफट करो। अब देखो y इक्वल टू x² - 3x + 2 है, इक्वेशन है x² - 3x + 2। x को जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं स्पर्श रेखा के समीकरण क्या होगा, x पर काटता है y इक्वल टू 0 कर दो, तो ये 0 करो। x के पॉइंट क्या होंगे 1 और 2, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ का, इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया आपका 1 और 0, y का 0 x का 1 और 2 और 0। सेटिस्फाई कराओ, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई करने की शुरुआत करो आप। पहला सेटिस्फाई, यहां देखो सेटिस्फाई तो हो रहा है, दूसरा और सेटिस्फाई करवाओ, दूसरा सेटिस्फाई नहीं होगा, पहला सेटिस्फाई यहां पे करवाओ, सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरे को सेटिस्फाई करवाओ, दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है भाई, इक्वेशन नंबर आंसर नंबर 2 आ जाएगा। देखो एक तो ये है सेटिस्फाई, पॉइंट निकालिए सेटिस्फाई करो, यदि सेटिस्फाई हो गए वो इक्वेशन आपकी राइट है, ठीक है। यदि इस तरीके से नहीं करना चाहते भाई, आप बात आती है इस तरीके से नहीं करना चाहते,
तो dy बाई डी एक्स निकालना, और ये पॉइंट आपके पास है ही, उस पॉइंट की dy बाई डी एक्स निकालना। भाई dy बाई डी एक्स इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी 2x माइनस 3। अब पॉइंट आपको 1 0 दिया है तो x की वैल्यू 1 रखोगे -1, दूसरी dy बाई डी एक्स -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी -2 रखोगे, 2 और 0 रखोगे तो 1 हो जाएगी, और फिर पूरा निकालना। लेकिन मेरे दृष्टि है कि 1 और 0 करके पूरी यही सेटिस्फाई करो, आप आंसर मैच करो। आगे ये तरीका आप करना, बाकी मैंने पहले ही बता दिया, मैं लाइन को पकड़ूंगा और सेटिस्फाई कराऊंगा। जिसको भी पकड़ के सेटिस्फाई करवा दो वो संतुष्ट हो जाएगा, इसका मतलब आप आरामदायक से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, स्पीड में रहना भी। अब देखो इसकी भी ट्रिक, ये आरबीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, और सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ भी है, दोनों ही मैच है इसमें। लेकिन इसकी ट्रिक देखो आप, ये तो ठीक है लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि स्पर्श करती है, इसका मतलब नहीं ये वक्र की है। अब सोचो अपने को, देखो एक तो होता है dy बाई डी एक्स निकालो, और ये पॉइंट दिए हुए हैं और आप निकालो फिर वो n की वैल्यू। अपन को क्या करना है, n y की पावर b n इक्वल टू 2 है, पॉइंट है 1 एंड 2, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, पॉइंट क्या करेंगे, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे 101%, क्योंकि इस पॉइंट पे ही तो स्पर्श कर रही है ये देखो इस पॉइंट पे ही तो स्पर्श कर रही है, इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। आप सेटिस्फाई करवाओ, a अपॉन a की पावर n, b अपॉन b की पावर n इक्वल टू 2, ठीक है, ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, इक्वल टू 2। इसका मतलब आपको n की जरूरत ही नहीं पड़ी, n की जब भी जरूरत नहीं पड़ती है तो n इक्वल टू कोई भी r नंबर हो, तो n r0 नंबर हो, क्योंकि 0 r0 होगा तभी तो सेटिस्फाई, नहीं तो ये n ही 1 कर देगा, इसको n ही क्या कर देगा, 1 कर देगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, नॉन जीरो कोई भी संख्या हो, 1 2 3 की कोई जरूरी नहीं है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस n को 1 करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये पुट करो। अरे क्यों करना, ये सेटिस्फाई कराओ पहले, यदि n की जरूरत पड़ी तो फिर देखेंगे n की वैल्यू क्या हो, जरूरत ही नहीं पड़ी तो n को कुछ ही रख दो, उसकी कोई छाप ही नहीं है अपने को। चलो आगे नेक्स्ट। अब ये देखो, पहली बात तो इसको सेटिस्फाई कराओ, कौन कौन सा हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है तो इसकी प्रवणता दे दी अपने को। तो ये कह रहा है इस बिंदु से गुजरने वाला वक्र को समीकरण निकालना है जिसकी प्रवणता है ये, इसका मतलब dy बाई डी एक्स आपको दे दी y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, dy बाई डी 1 इजगल टू डी एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 1, ये दे चुके हैं। अब लोग इसका समाकलन करो ताकि हम वक्र की, भाई y तो लेके आना है वक्र, और क्या होता है, डायरेक्ट लोग ले रहा हूं, डायरेक्ट ही समाकलन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये लोग ले रहा हूं, समाकलन कर रहा हूं डायरेक्ट ही, log y माइनस 1 इक्वल टू, इसको तोड़ के डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, log x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस log c। ठीक है, तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 1 एंड c। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, आपको या तो यही आंसर मैच हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू एक्स सी। अब c की देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम और भी बाकी है, ये भी नहीं होगा, ये x इससे मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, ये और मजा बन गया। इसका मतलब आंसर तो आपका यही मैच हो गया। लेकिन अब देखो इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पॉइंट करो और c की वैल्यू फाइंड करो। आप x की जगह 1 पुट करो तो ये तो माइनस का 2 इक्वल टू c हो गया, तो यहां -2 पुट कर दो भाई, x प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2x, इसको इधर ले आओ, x प्लस 1 y माइनस 1 प्लस का 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये लो फिर आंसर। लेकिन आपको ये 2-3 स्टेप नहीं करनी, आपको डायरेक्ट ही यहां से लेके आना है कि इतने मैच हो रहा है। चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो ये इक्वेशन है, ये आप करना, वैसे तो अपने आप करना, थोड़ा मैं कर देता हूं। एफ एक्स इक्वल टू क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी है। बिंदु 1 1 पर खींचा गया स्पर्श रेखा व निर्देशी अक्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 2 दे रखा है अपने को। यदि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तो बी का वैल्यू क्या होगी। अब एफ डैश एक्स निकालो, 2x
एक्स प्लस बी, पॉइंट क्या है 1 1 है, इसका मतलब 2 प्लस बी हो गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गई 2 प्लस बी। अब देखो इक्वेशन निकालो इसकी y माइनस 1, और अभिलंब तो नहीं है, स्पर्श रेखा ही है, 2 प्लस बी और x माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको बट्टे में लेके आओ, y अपॉन 2 प्लस बी माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस बी इजल टू x x माइनस 1। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे और आप करोगे, देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते हो और कैलकुलेशन थोड़ी यहां से थोड़ी कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, कैलकुलेशन देखना ये करते हैं हम, y माइनस 1 रख लो, 2 प्लस बी एक्स, और ये क्या हो गया 1 प्लस बी हो गया। ठीक है, अब इसको y को इधर ले आओ और फिर करना, जो भी आंसर आएगा आपकी ये फॉर्म लेके आनी होगी, y अपॉन बी इजल टू 1 और फिर 1/2 a इंटू बी इजल टू 2 हो जाएगा। भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये होगा, और 2 रखना, 2 रखोगे तो आपका आंसर b की वैल्यू आ जाएगी। आपकी कैलकुलेशन करना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक वक्र किसी बिंदु स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के मूल बिंदु से मिलाने वाली प्रवणता से दुगुनी है। ये क्या कह रहा है, इसकी प्रवणता मूल बिंदु मिलान आर से दुगुनी है। तो ये लो, तो इसका करो, फिर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इजल टू डी एक्स अपॉन 2x। तो ये क्या हो गया भाई, y इजल टू एक्स स्क्वायर हो गया क्या भाई, log लोगे log x log y 2 log x, तो फिर y इजल टू सी एक्स स्क्वायर। ये तो परवलय हो गया डायरेक्ट ही। नेक्स्ट देखो, ये x की अभिलंब सदैव निश्चित बिंदु से गुजरता है। ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। जो मैंने तरीका बताया था, ए नहीं लिया था मैंने, कोस थीटा इजल टू 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा बन गया आपका, साइन थीटा कोस थीटा और 1 माइनस। तो अब आगे देखो क्या है फॉर्मूला, कोई मैच हो रहा है फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स अभिलंब निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डी माइनस डी वाई उल्टा अभिलंब वाला, तो उल्टा होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा। अब देखो इसको निकालो, ये क्या बन रहा है π/2 करके तो निकाल लेना आगे, और जो भी वैल्यू आए वो पुट करना। नहीं नहीं, ये गलत, देखो आपने कुछ 1 का किया ही नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, तभी प्रॉब्लम आ रही थी एक। देखो क्वेश्चन में हमने एक गलती की है, डी वाई बाई, ये तो क्या हो गया a कोस थीटा, ये क्या हो गया a माइनस का साइन थीटा, तो ये तो हो गया माइनस का कोट थीटा। ठीक है, अब क्या निकालो आप, अभिलंब का ढाल। अभिलंब का ढाल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10, तो tan थीटा बन जाएगा ये tan थीटा। अब वैल्यू निकालो, x y माइनस a साइन थीटा इजल टू tan थीटा x माइनस a माइनस कोस थीटा। ये अंदर मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा को, तो ये और ये कट जाएगा, तो y माइनस tan थीटा अंदर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, x माइनस a इजल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं y माइनस 0, और इसको लिख सकते हैं tan थीटा x माइनस a। अब पॉइंट क्या हो गया, एक तो a हो गया और एक 0 हो गया, जहां भी है मारो टिक। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है इजी। ये क्या कह रहा है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स की क्यूब के बिंदु एम स्क्वायर और एम की क्यूब पर स्पर्श रेखा, एक तो इसके स्पर्श रेखा अभिलंब भी है, स्पर्श रेखा बिंदु इस पे जो स्पर्श रेखा है और इस वक्र का अभिलंब भी है, मतलब इस बिंदु पर तो स्पर्श रेखा और इस बिंदु पर अभिलंब। तो निकालो भाई, 2y dy बटा डी एक्स इजल टू 3x स्क्वायर, dy बटा डी एक्स इजल टू 3x स्क्वायर अपॉन y। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू m 4 अपॉन 2
एम क्यूब 3/2m हो गया, एक तो ये होगी। अब अभिलंब भी है, इसका मतलब ये क्या अभिलंब क्या हो जाए 2y/3x², ये अभिलंब का है, यही अभिलंब है। तो अब वैल्यू ये पॉइंट पुट करो, अभिलंब इसी पे ही तो है, m²/m³। तो ये क्या हो जाएगा 2×m³/3×m4। तो ये होने वाला है 2/3, वो भी माइनस का m। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि ये क्या अभिलंब भी है, इसका मतलब -1 बनाएगा आगे। तो वैल्यू आप लिखना 3/4 नहीं 3/2m इज इक्वल टू, भाई दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही चीज स्पर्श रेखा और अभिलंब है। तो ये क्या हो जाए -2/3m। अपने को m और m निकालना है, 4/9 वो भी माइनस का। तो इस तरीके से -4/9 आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे तो ये स्पर्श रेखा है और इस पे अभिलंब है, हमने स्पर्श रेखा निकाल के ये पॉइंट पुट किया है, ठीक है, और अभिलंब का निकाल के ये पॉइंट पुट किया है, आपके आंसर मैच हो गए। डायरेक्ट ही ऐसे करने कोई और तरीका लगाओगे तो फंस जाओगे। अब देखो ये चीज डायग्राम से समझने वाली, एक वक्र बिंदु P x y पर अभिलंब x x, कोई वक्र मान लो ये, ठीक है, G बिंदु पर मिलता है, इसका अभिलंब कहाँ मिलता है, ये लो G बिंदु पे, ठीक है। यदि G की मूल बिंदु से दूरी P है, G की मूल बिंदु दूरी P के भुज, अच्छा ये स्पर्श रेखा मान लो, ठीक है, ये स्पर्श रेखा थोड़ी अच्छी बना दूं क्योंकि आगे ये थोड़ी बात अलग ही कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगे थोड़ी। तो ये लो स्पर्श रेखा, कोई मूल बिंदु से दूरी P पे भुज है, तो जब भी आप निकालोगे तो ये m है, ठीक है, ये और ये दूरी, ये कह रहा है कि भुज की दूरी है ना वो भुज से दुगुनी है, जो भी मतलब O है, ये कह रहा है OG 2×OM है। देखो अभिलंब G पे मिलता है, G की मूल बिंदु से दूरी, G की मूल बिंदु से दूरी इस भुज से जो P से मिलता है, ये भुज से दुगुनी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दुगुनी कर दी मैंने। अब आगे आप करना, OM की वैल्यू निकाल ली, और ऐसा क्या होता है अति परवलय होता है, आप कैलकुलेशन जैसे परवलय वाला किया था उसी प्रकार से आप करोगे। अब नेक्स्ट देखो अभिलंब का समीकरण, पहली बात तो अभिलंब का समीकरण है x = 2, तो y की वैल्यू निकालो, x = 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 8/4। तो इसका मतलब 2 4 कौन सी इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, 2 and 4, इसको नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा, आंसर आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे हम सब क्वेश्चन। अब देखो भुज क्या है, x = 8 है, y² = x³ है, इसका मतलब 8 की क्यूब है, तो y = 16√2 हो गया। अब ये पॉइंट कौन कौन से संतुष्ट कर रहे हैं, देखो कौन सी इक्वेशन को कहां पे संतुष्ट कर रहे हैं, वो ही इक्वेशन आपका राइट आंसर है। तो ये तो प्लस माइनस हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसमें, एक तो आपका पॉइंट हो गया 8, एक हो गया +/16√2। ये आंसर मैच करना, जो भी इक्वेशन पे आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आंसर, ये भी सेटिस्फाई से ही होगा, 1 1 पुट करो, 1 = 1 + b + c, b + c = 0, तो b + c = 0, b + c = 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। b + c = क्या हो गया 0, ठीक है। तो देखो b + c कहां पे हो रहा है, केवल इसी ऑप्शन पे हो रहा है,
तो इसी प्रकार आप सेटिस्फाई कराओगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को। अब इसकी अभिलंब का समीकरण अपने को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे सेटिस्फाई से काम नहीं चलेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2/3 x की पावर -1/3, 2/3 y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, y की वैल्यू, अब देखो dy/dx क्या हो गया भाई, dy/dx हो गया, आप ये तो चला गया 0 में, तो ये क्या हो जाएगा y/x माइनस का 1/3। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 0 रखते ही ये 0 हो गया, y की वैल्यू 0 रखते ही ये 0 हो गया। लेकिन अब इसका अभिलंब निकालना है, तो अभिलंब क्या हो जाएगा, ये तो स्पर्श रेखा थी, अभिलंब 1/0 हो जाएगा। अब इक्वेशन निकाल लो, y माइनस 0 इजगल टू 1/0 x माइनस a, ये 0 यहां मल्टीप्लाई करके 0 करेगा, x इजगल टू a आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इजी क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। यदि समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन आप कमेंट कर देना, क्योंकि मैं फास्ट चल रहा हूं शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को निकालना है एंगल। एंगल में एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है कुछ इजी दे, और इजी देने के पीछे यही होता है कि वो क्या करेगा, 90 डिग्री के आसपास देगा, कटाएगा और -1 करेगा। चलो हम देखते हैं इसमें क्या है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं हर बार ये हो, लेकिन हो सकता है ऐसा एग्जाम टाइम में। तो y इजगल टू a²/x dy/dx इजगल टू -a²/x²। ये तो फर्स्ट आ गई। सेकंड का निकालो, सेकंड का क्या होगा, dy/dx इजगल टू, डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, 2x/y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y की जगह मैं क्या पुट कर दूं, y की जगह मैं a²/x पुट कर दूं, तो ये तो x²/a² हो गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो dy/dx और dy/dx 2 ये 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a²/x² माइनस x²/a² इक्वल टू -1। यदि m1 m2 -1 आ जाए, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी स्पीड में करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिच्छेद एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो एंगल आएगा 0। ठीक है, अब एंगल क्यों 0 आएगा ये चीज देखना है। अरे ये तो परवलय ही एक ही तो हैं, ऐसे ही तो हैं, ऐसे ही तो परवलय हैं, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 0 आएगा। यदि ऐसे होते तो 90 डिग्री आएगा। ये दोनों परवलय की ध्यान रखना, ये दोनों ही परवलय नहीं, दोनों ही परवलय ऐसे हैं, वाई है ना, हाँ वाई है, तो ये दोनों ही परवलय ऐसे हैं, ये दोनों ही 0 पे मिल रहे हैं आके। ठीक है, तो आप चेक करो 0 आएगा, बाकी और देख लेते हैं। इसका निकालो, पहली बात तो दोबारा समझ लो इन चीज को, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही मैच कराते हैं कि दो परवलय हैं, एक तो देखो इस टाइप का परवलय है, दोनों ही ऐसे परवलय दे दिए तो 0 होगा। एक बार परवलय ऐसा दे दिया और एक ऐसा दे दिया तो π/2 होगा। ये चीजें निकालनी नहीं है अपने को, ये चीजें अपने को याद करनी है। ठीक है, फिर भी निकाल लेते हैं, dy/dx निकालना, फिर dy/dx निकालना। अब 0 0 इन दोनों को संतुष्ट कर रहा है, बाकी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो 0 संतुष्ट कर रहा है, 0 0 ही संतुष्ट कर रहा है। @x अपॉन dy/dx इक्वल टू 2x हो गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया 0 0 पे, ये भी 0 0, तो tan 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये समकोणीय काटते हैं, बाकी ये चीजें ध्यान रखना। यदि दोनों एक जैसे ही परवलय हो वो 0 बनाएंगे, और यदि विपरीत साइड में मतलब π/2 लाइन पे हो, एक x पे हो एक y/x पे हो, तो π/2 एंगल बनाएंगे।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन क्वेश्चनों को ऐसे को हम करेंगे नहीं अब, क्योंकि कुछ चीजें अपने को लॉजिक भी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ये दे दिया और ये समकोण पर काटते हैं, तो भाई सीधी बात यही है, सीधी प्रवणता ज्ञात करो, कुछ भी नहीं देखना। 2y/4 dy/dx इजगल टू 0, तो dy/dx निकालो, क्या हो जाएगा, 2 से तो 2 गया आगे, x/a² और 4/y। ठीक है, 4/y हो गया, ये तो इसका dy/dx हो गया, मतलब 4x/a² y हो गया। दूसरा dy/dx क्या हो गया, दूसरा dy/dx इस सेकंड का, इसका हो जाएगा 16/3y²। अब दोनों समकोण काटते हैं तो मल्टीप्लाई -1 होगा, मल्टीप्लाई करो 4x/a² और 16/3y² इजगल टू -1, ये अपने को पता है। अब देखो ये y की क्यूब है, y की क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूं, 16x, तो यहां दोनों की जगह 16x रख दूं, तो 16 से तो 16 गया, x से x गया। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा अभी a² की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब a² को आगे ले जाओ, तो 4/3 इजगल टू -a², तो a² इजगल टू -4/3। आंसर माइनस कहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ माइनस और होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस गया, तो 4, ये देखो यहाँ पे आगे लेके आए तो हम माइनस नहीं किया, ये यहाँ प्लस है, आगे आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 4/3 आपका आंसर हो जाए। अब देखो तरीके ये समकोणीय काटेगा तो m1 m2 -1 करना है, dy/dx का मल्टीप्लाई -1 करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इजगल टू b e⁻x/a। ठीक है, अपने को क्या पूछ रहा है, अधस्पर्शी की लंबाई y/dy/dx होती है, ये तो अधस्पर्शी की, तो देखो dy/dx चाहिए अपने को, निकालो b/a e⁻x/a। ठीक है, ऊपर रख दो b/a e⁻x/a। अब ये देखो y हो रहा है, ऊपर से y हो रहा है, तो इससे ये कट गया, a ऊपर जाएगा, आंसर a आ जाएगा आपका, ये लो ये आंसर। देखो अधस्पर्शी की लंबाई, इसमें भी dy/dx निकालोगे, डायरेक्ट जो अपने तरीका बताया वो ही निकालोगे, क्या हो जाएगा, a sin θ अपॉन a1 प्लस cos θ, a तो हम लेते ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, tan θ/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप रखना अधस्पर्शी की जो भी लंबाई आपकी tan θ/2, a1 माइनस cos θ अपॉन tan θ/2। अब जो भी कट रहा है वो काटना, जो भी आंसर आए करना। ठीक है, ये देखो समकोण पे फिर काटने लग गए, इसका मतलब फिर अवकलन करो, और इसका dy/dx तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, 2 से 2 चला जाएगा, ऊपर x/a² b²/y बचेगा। ठीक है, इसका dy/dx क्या हो जाएगा भाई, c² अपॉन x² हो जाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं, समकोणीय काटते हैं, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 होगा, तो x² b² a² y² माइनस का c² अपॉन x² का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1, माइनस से तो माइनस गया। अब देखो क्या रखें और फिर काट दें, y की वैल्यू निकाल के लेके आओ आप, यहाँ y² नहीं है, y है केवल, y की वैल्यू रखो x अपॉन c², y इजगल टू c² अपॉन x रखें, तो यहां पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x b² c² अपॉन a² c² अपॉन x, x ऊपर जाके
एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, सी से सी गया, इजगल टू 1, तो बी स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर, आपका आंसर मैच हो गया। ये प्रतिच्छेद कोण निकालना जो हमने प्रतिच्छेद की तरीके से ही निकाले हैं वैसे ही निकलेंगे। नेक्स्ट, अब देखो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ली, क्या करना है, लंबाई 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई बटा डी एक्स करना, आपका आंसर मैच। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है ये। वाई डैश इजगल टू माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ई की पावर माइनस ए एक्स। देखो यहाँ माइनस है या माइनस नहीं है ये पता नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो y अपॉन माइनस का b अपॉन बी, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, माइनस ए अपॉन एक्स, तो ये तो फिर y बन गया, तो ये तो कट गया। इसको मतलब ये किसके समानुपाती हो रही है, एक्स स्क्वायर के समानुपाती हो रही है। ऐसा डायरेक्ट ही करने अपने को। अधोलंब की लंबाई y dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगी आपकी, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी 4a अपॉन 2y, y से y गया, ये लो 2a, ठीक है। नेक्स्ट, देखो इसको आप लिख सकते हो a कोस हाइपरबोले x बाई a, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे, कैटनरी भी बनती है ये आगे हम कैटनरी आएगी उसमें भी पढ़ेंगे। तो y डैश क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोले x बाई ए से ए कट जाएगा। क्या निकालनी है, विलंब की लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा y रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो y इंटू, अब देखो 1 प्लस साइन हाइपरबोले क्या होता है, कोस हाइपरबोले x बाई ए। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको यहां से लिख सकते हो y अपॉन ए, कोस हाइपरबोले को क्या लिख सकते हो यहां से y अपॉन ए, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए हो गया। तो ये आपका आंसर मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट भी डायरेक्ट ही करेंगे। देखो डायरेक्ट क्या है, 1 1 पुट करो, a माइनस बी इजल टू 0 आ गया आपका। जहां कहीं भी हो रहा है देखो a नहीं, हाँ अब हो गया 1 a माइनस बी इजल टू 0, तो मैच कराओ, ये नहीं होगा, b की वैल्यू 2 a की 1 होगी, ये आंसर लो, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही मैच करवाने हैं, dy बाई डी एक्स वगैरह कुछ नहीं निकालनी, अपने को तो प्रवणता 2 दिए, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी हम dy बाई डी एक्स करके और फिर 2 करके निकाल लेते, लेकिन अपने को ऑप्शन से ही सेट करना है मामला। अब देखो ये वही बन गया x अपॉन, अच्छा इसमें तो ये पॉइंट निकालने हैं। देखो ये पॉइंट निकालने के लिए आपको शॉर्ट क्या अवकलन करना पड़ेगा इसका, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इजल टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बाकी डायरेक्ट संतुष्ट मत करवा देना, ये दोनों ही मैच होंगे, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई dy बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन एक्स की पावर 1/3। अभिलंब की बात कर रहा है, अभिलंब की बात कर रहा है, मतलब x अपॉन y 1/3 इजल टू 10 साई मान लो। तो फिर देखो x की पावर 1/3 साइन साई इजल टू y की पावर 1/3 कोस साई। अब देखो x और साइन का मैच हो रहा है, तो x करो ये, ठीक है। इसी प्रकार dy बाई डी एक्स करके 10 मान के इसको क्या लिख सकते हैं, साइन साई बट्टा कोस साई लिख सकते हैं, और मैंने केवल इंटरचेंज किया है। लेकिन आगे वैसे निकालेंगे तो केवल मैच कराना है, x की वैल्यू साइन साई में आएगी,
तो ये लो आपकी साइन साई। नेक्स्ट, ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट करेंगे। उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण जहां ये एक्स एक्स को काटता है, y इजगल टू 0, वैल्यू y इजगल टू 0 करो, x इजगल टू 1। अब देखो 1 और 0 किसको संतुष्ट कर रहे हैं? 1 और 0 इसको भी कर रहे हैं, 1 और 0 इसको भी कर रहे हैं। इसको मतलब आगे अपने को थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो नहीं होगी। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजगल टू, पहले तो y x की पावर y माइनस 1 प्लस, और क्या हो जाएगा x की पावर y log x। अब देखो y की वैल्यू यहां से 0 पुट करो, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगी। dy बाई डी एक्स इजगल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर ले आओ -1 हो जाएगा। अब आप देखो समीकरण आपके पास आ गई है, y माइनस y1 करके ये पुट करना आपके पास आ जाएगी। अब तो ये तो आई है, इसी तरीके से आगे y माइनस 1 m x माइनस x1 से यहाँ पे निकालना, जो भी आंसर आएगा आपका राइट होगा। अब देखो ये मैंने बता दिया कि देखो x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 होगा, तब a/3 होगा आगे। यदि x की पावर 1/2, y की पावर 1/2, a की पावर 1/2 होगा। x की पावर 4/3, y की पावर 4/3, तो a की पावर 4/3 होगा। तो यहाँ पे -4/3 है। ये ट्रिक है, याद कर लेना, a की पावर भी -4/3। तो ये -4/3 जहां भी मैच हो रहा है मार दो टिक, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन आपको दिखने में यदि मिले तो सेम घात के आगे कांस्टेंट की पावर होते हैं, भले ही ये माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ये पूरी बुकों का एनालिसिस करके ही यहाँ लिखा गया है, तो डायरेक्ट ही याद कर लेना। और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को करना नहीं है, नहीं तो अंतःखंड वो ही बनाना पड़ेगा जो हमने पहले बनाया था ना, फिर x का नीचे ले गए, वो ही अंतःखंड वापिस बनाना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, इनकी भी दोनों की ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो भी ट्रिक है। देखो दोनों क्वेश्चनों को एक साथ देते हैं, दोनों समकोणीय काटते हैं। इसमें चिन्ह सेम है, इसमें चिन्ह विपरीत है। चिन्ह सेम है तो ये लेना है अपने को माइनस वाला, चिन्ह भी सेम रखना है अपने को। विपरीत है तो चिन्ह भी विपरीत लगना है, मतलब सेम वाला नहीं रखना। अब इसमें रखना है कि इसमें रखना, तो ये अपने को देखना है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको पूरा बता देता हूं, ये अपने आप कर लेना, ठीक है। ये ऑप्शन ऐसे कटेंगे, लेकिन अब याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो पूरा निकालना है। ax² by² इजगल टू 1 है, a-x² प्लस b-y² इजगल टू 1 है। तो 2ax समकोणीय वही करना है, dy बाई डी एक्स, इसका निकाल के इसका निकाल के -1 करना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। 2by dy बटा डी एक्स इजगल टू 0, dy बटा डी एक्स इजगल टू क्या हो जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स 2 तो गया आगे, माइनस का ax अपॉन by। इसी प्रकार ये dy बाई डी एक्स माइनस का a-x अपॉन b-y, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ax by और माइनस का a-x b-y इजगल टू -1। ये काटो, ये क्या हो जाएगा, a-x² और b-b' क्या हो जाएगा, y²। अब देखो ये इक्वेशन है, इसकी हम एक इक्वेशन और निकाल सकते हैं, a' माइनस x² b माइनस b' अपॉन y²। ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आपको क्या चाहिए, फिर ये चाहिए, इसका मतलब इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, 2 में 1 का डिवाइड करो आप, तब आपका आंसर मैच हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1/a माइनस ab। देखो इसका पूरा ही कर देता हूं मैं,
देखो पूरा ही कर देता हूं। देखो 1/2/1 करनी है। a माइनस ए डैश अपॉन ए डैश, b माइनस बी डैश अपॉन बी डैश। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1/a डैश 1/a 1/b डैश माइनस 1/b। ठीक है, अपने या तो आंसर ये दे सकता है या फिर अपने को ये करवा सकता है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो ये 1 पहले भी लिख देता हूं मैं, 1/a 1 माइनस बी, इसको इधर ले आओ 1/a डैश माइनस 1/b डैश। ये आपका आंसर मैच हो गया। बाकी आप डायरेक्ट याद रखना कि साइन सेम है तो सेम आएगा और विपरीत है तो विपरीत आएगा। इसी प्रकार ये समकोणीय होंगे, दोनों का dy/dx निकालना है, -1 करना है, इसी कैलकुलेशन से आगे बढ़ना है। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको टाइम बहुत खराब करेगी, इससे वही करना आप। देखो ये क्या कह रहा है, अदर्शस्पर्शी अचर है। तो अदर्शस्पर्शी तो क्या होती है, अपने को पता है y/dy/dx होती है। dy/dx निकालो, c/a e⁻x/a। ठीक है, तो अदर्शस्पर्शी निकालनी है, तो ये अदर्शस्पर्शी है, तो y अपॉन ऊपर a ले जाओ, c/x/a। तो ये लो भाई a आ गई, ये तो y होती है, तो ये कटेगी a, अचर है, सही बात है। अधोलंब बिंदु की कोटि के वर्गानुपाती होता है, बिल्कुल ही देख लेते हैं। अधोलंब y dy/dx होता है, तो y ये dy/dx है, तो इसको इतने को मैं y कर सकता हूं, इसको मतलब y² अपॉन a, तो y² अपॉन a। तो इसको हम लोग कोटि के वर्ग के समानुपाती हो गया, ये कोटि के वर्ग के समानुपाती हो गया। तो आंसर 2 मैच होगी, इसका मतलब उपयुक्त सभी इसका अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y देखो इस पे पहली बात तो मैच करवाना है डायरेक्ट ही। क्वेश्चन क्या करना है, डायरेक्ट ही मैच करवाना है, हमने को ज्यादा नहीं करना है। देखो x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू x 1 है तो y की क्या आ जाएगी, 1/e आ जाएगी। अब ये दोनों सेटिस्फाई कहां हो रही हैं, y की वैल्यू 1/e, तो y के मल्टीप्लाई में e होना जरूरी है, ये कर रही है। देखो x की 1 रखी, यहां 1 1 1 2 हो गया, तो ये आपकी सेटिस्फाई करती है। अब देखो मोड में है तो प्लस माइनस अंतःखंड आएंगे, समाकलन करना पड़ेगा, t/2 होगा, फिर इसका x करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही मोड दिख गया, इसका मतलब +-1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, अब देखो आगे ये क्वेश्चन आसान भी है। f(x = x² दे दिया, अपने को क्या कह रहा है, लाग्रांज की फॉर्म में दे रखा है। FC पर खींची गई स्पर्श रेखा AFA, तो FC = FB, ये क्या होती है, B-A, लाग्रांज फॉर्म होती है। तो ये क्या हो गया, 2C, क्योंकि C रखा, C² हो गया, B² -A² B-A, तो ये बच गया B+A, इसका मतलब ये AP में आ गई। ठीक है, डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखो x² y², x के लंबवत है, क्या चीज है, स्पर्श रेखा, साई की वैल्यू π/2, जब भी x के लंबवत होगी साई की वैल्यू π/2 करनी पड़ेगी अपने को। तो dy/dx करके 1/0 कर दो, तो t की वैल्यू आप आ जाएगी। तो dy/dx कर 2t - 1/2t, ये तो आ गया dy/dx, करना है 1/0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, t = 0, जहां भी दिखे मारो लो। अब देखो लाइन है y = x³ -1 x - 2, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x पर मिलती हैं। x पे मिलती हैं तो y कुछ नहीं करती, y की वैल्यू 0 करती है, y की वैल्यू 0 करती हैं, तो x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 और 2 आ गई। अब कोऑर्डिनेट क्या आ गई, एक तो 1 and 0, एक 2 and 0, ये दोनों जहां सेटिस्फाई कर रही हैं वो आपका आंसर है।
क्योंकि जो लाइन होगी वो सेटिस्फाई जरूर करेगी। अब देखना, और बाकी दूसरा तरीका है dy बाई डी एक्स निकालो, y माइनस वाई वन, और वो करो, कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन अपन को डायरेक्ट टाइम बचा के ही करना है। डायरेक्ट देखो सेटिस्फाई कौन सी कर रही है, पहली देखो y की वैल्यू 0, इसमें तो कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है भाई, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 7x माइनस 14 को। ये देखो y की वैल्यू 1 कर दी, नहीं y की वैल्यू 0 कर दी, ये सेकंड नंबर ये नहीं कर रही है, फर्स्ट सेकंड कर रही है। ये देखो 0 3, ये 3 नंबर इक्वेशन है, ये दोनों पॉइंटों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार पॉइंट को 2D में भी ऐसे ही करेंगे, पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे डायरेक्ट, कोई इससे बड़ी कोई ट्रिक नहीं है। देखो हमने किया क्या है, y वैल्यू x पे काटते हैं, y की वैल्यू 0 कर ली, ये 2 पॉइंट निकाले, पॉइंट निकाल के सेटिस्फाई किया, आंसर आपका मैच। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट कर देना कि इस हिसाब से नहीं चलना है, बाद में देखेंगे। अब देखो निम्न बिंदु, एक तो रेखा दे दी x अपॉन a और y अपॉन b इक्वल टू 1, एक दे दिया वक्र या क्रव b x अपॉन a। अब मुझे ये बताओ कि आप यदि पॉइंट स्पर्श करेगी तो वो क्या होगा, दोनों स्पर्श करेगी। मान लो एक वक्र है, ये लाइन है, ये दोनों पॉइंट दोनों ये एक पॉइंट दोनों वक्र और लाइन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। चेक करो, 0 0 रखो, यहां 0 यहां 0, नहीं होगा भाई, ये फिर नहीं होगा, क्योंकि 0 यहां रख देंगे a अपॉन b हो जाएगा, ये होना ही नहीं। यहां पे b रख देंगे b अपॉन a हो जाएगा, ये नहीं होना। यहां पे 0 रख देंगे b अपॉन b 1 हो जाएगा, ये लो एक में ही काम बन गया आपका। इसी प्रकार से सेटिस्फाई करना है, जो नहीं है बार बार प्रैक्टिस करो तभी हो पाएगा। 1 and 1, ये पॉइंट 1 and 1 वक्र को प्रतिच्छेद कोण ये करना पड़ेगा। प्रतिच्छेद कोण मतलब dy बाई डी एक्स निकालो 2x, ये तो 2 हो गया। ठीक है, यही मुझे लगता है दे देगा हिंट। इसका dy बाई डी एक्स माइनस 2x, नहीं माइनस का 2 अपॉन 4, माइनस का 1/2, ये दे दी हिंट। इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है, आंसर π/2। इसी प्रकार से डायरेक्ट ही लगाना है दिमाग। अब देखो वक्र है, बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण, अरे 1 1 पे अभिलंब को समीकरण है तो 1 1 संतुष्ट करना चाहिए, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा। देखो यहां 1 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये अभिलंब इस पॉइंट से तो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये +2 0 हो जाएंगे, ये करेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से सेटिस्फाई कराते चलना है। अब देखो आपको अभिलंब चाहिए तो ये याद रख लेना है। ठीक है, बाकी ये चीज याद रख लेना, प्रूफ करके तो बता देंगे 2D में रेखा जब आएगी, लेकिन एक बार याद कर लेना ये। और जब भी प्रूफ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हिंट पकड़ना कहीं से। तो देखो ये x और y पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखा x x पर लंब है, तो स्पर्श बिंदु क्या दी, x x पर लंब है तो ले भाई π/2 होगी। तो t की वैल्यू जल्दी सी निकालो। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर तो 2a और नीचे 2at, ये लो 1/0, t इक्वल टू 0, तो दोनों ही 0 0। अब देखो क्यों लंब है, इसका मतलब π/2 x x पे लंब है, x x पे लंब का मतलब तो यही है π/2। देखो ये वीडियो जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो 1 नंबर वीडियो देखें, उसके बाद में ये वीडियो देखना। लंब है π/2, tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट 1/0। ये मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, यहाँ t के बराबर 0 किया और डायरेक्ट यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पुट किया तो ये 0 हो गया। इसका मतलब आंसर आपका ये हो गया। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos x, y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x माइनस का √3/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1/2।
अब पॉइंट तो आ गया π/3 तो x की दी हुई है, 1/2 आपकी प्रवणता ये आ गई। स्पर्श रेखा का समीकरण है, निकाल लो 1/2 इजगल टू -√3/2 x माइनस π/3। इसको सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन मैच करवाना है, ठीक है। विलंब का नहीं, ये स्पर्श रेखा का समीकरण है, तो देखो ये स्पर्श रेखा का ही समीकरण है, तो इसको कैलकुलेशन करना और फिर आंसर मैच करवाना, ठीक है। अब देखो ये है कि वक्र y इजगल टू e की पावर 2x, बिंदु x इजगल टू 0 पर अभिलंब की 0, 0 से दूरी। ये एक्चुअली क्या बात कह रहा है कि एक वक्र दे दिया, ये लो x 0 है तो y की वैल्यू निकालो भाई, 1 आ गई, यहां 0 रखोगे। अब ये कह रहा है कि ये कोई dy/dx निकालो, इससे कोई लाइन अभिलंब लाइन बनेगी, उसकी दूरी निकालनी है। वो दूरी हम 2D में निकालते हैं, ax प्लस by प्लस c का ऊपर मोड़ लेते हैं, नीचे √a² प्लस b², ये 2D में हम निकालेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x प्लस का 2x, ये 0 करो और ये क्या करो, तो dy/dx इजगल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। y माइनस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 0। इक्वेशन देखो, 2x माइनस वाई प्लस 1 इजगल टू 0। अब इक्वेशन ये आ गई, पॉइंट किस से डिस्टेंस निकालनी है, 0, 0 से। अपन क्या करते हैं, ax प्लस by प्लस c अपॉन मोड a² प्लस b², ऐसा करते हैं। ये डिस्टेंस दूरी का ही तो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है। यहाँ पे 0, 0 पुट करो, ये 0, ये 0, c अपॉन √a² प्लस b²। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 अपॉन √5, 1 अपॉन √5 हो गया। देखना कोई मिस्टेक नहीं हो, 1 अपॉन √5 अपनी वैल्यू आ रही है, यदि कोई मिस्टेक नहीं हो ये देखना बस, बाकी ऐसे निकालना, ऐसे तरीका यही होगा। अब देखो नति परिवर्तन बिंदु, तो नति परिवर्तन बिंदु x की पावर 1 से तो ज्यादा होनी चाहिए तभी हो पाएगा। नति परिवर्तन बिंदु की एक कंडीशन और होती है, x की जो पावर है ना m, वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। यहाँ तो 1/5 1 से छोटी है, इसका मतलब नति परिवर्तन बिंदु विद्यमान नहीं होगा। दूसरा तरीका देखो, dy/dx 1/5 माइनस का 1/5, d2y अपॉन dx 25 माइनस का 6 अपॉन 5 इजगल टू 0। अरे भाई ये तो 0 होगा ही नहीं, ये तो ये हो गया, ये तो खुद 0 में जा रहा है, इसलिए ये विद्यमान नहीं होगी। ये मान के चलना 1 से बड़ी होनी चाहिए पावर, तभी विद्यमान होगा, ठीक है। ये हो गया। ये देखो अब ये क्या कह रहा है, वक्र बिंदु पर समकोण पर काटते हैं, पहले तो पॉइंट पुट करो। ये क्या हो गया, 1 इजगल टू 7, a इजगल टू 6, डायरेक्ट ही आंसर। पॉइंट तो संतुष्ट करेगा वक्र को, यदि इस पे समकोण काटते हैं तो 6 डायरेक्ट ऐसे करना है। और ये क्या कह रहा है, x x के समांतर है, साई इजगल टू 0, dy/dx इजगल टू 0, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, इतना इजी बन जाता है यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, अपनी 6 आ गई, डायरेक्ट कुछ नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है। अब आगे देखो, y है, अभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। वैसे आप निकाल भी सकते हो, dy/d अभिलंब की लंबाई क्या होती है, y √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होती है। dy/dx चाहिए आपको a sin t अपॉन a 1 प्लस cos t, ये लो tan t/2 आ गया आपका, तो ये sec t/2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a sin 2 sin स्क्वायर t/2 sec t/2।
तो इसको करोगे 2a sin t बाई टू tan t बाई टू, 2a sin t बाई टू tan t बाई टू, ये रहा। इसी प्रकार कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स रखिए, फॉर्मूले में रखा है इसको, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, देखो इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्शरेखा की क्या कंडीशन है, समांतरांक लंबवत हैं। देखो पहले तो निकालने हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है 3x² प्लस 3। अब यहां प्लस रखो से माइनस रखो, वैल्यू 6 ही आएगी, प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू 6 ही आएगी। इसका मतलब प्रवणता सेम आएगी, जब भी प्रवणता इक्वल हो इसका मतलब ये लगा दो, ठीक है। देखो इसी ट्रिक से चलोगे तो सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। y इजगल टू एक्स 2 माइनस एक्स। अब देखो पहले तो ये पॉइंट पुट करके देखो, अभिलंब का समीकरण 2 रखो, x की वैल्यू 2 हो गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और बचा खचा ये भी, चारों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब dy बाई डी एक्स पे अपने को जाना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x, -2 आ गया क्योंकि 2 रख दिया x की जगह। अब देखो -2 आ गया, अब अभिलंब का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि -1 अपॉन dy बाई डी एक्स होता है। तो अब देखो y माइनस 0 1/2 x माइनस 2, तो 2y माइनस एक्स प्लस 2 इजगल टू 0, ऐसी कहीं भी है। ऐसी इक्वेशन कहीं पे है, ये है, देखो इसको इसी तरीके से मैं बनाता हूं, माइनस से करो, x माइनस 2y माइनस का 2 इजगल टू 0, x माइनस 2y इजगल टू 2, ठीक है, ये बन गई। तो जहां पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो, हिंट नहीं दे रखी हो, तो अपने को थोड़ी dy बाई डी एक्स करके अभिलंब की समीकरण हमें निकाल लेंगे। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है, x एक्स के साथ कितना कोण बनाएगा, dy बाई डी एक्स निकालो। कोण तो मतलब dy बाई डी एक्स ही है, कोण का साई की पूछ रहा है, ये साई dy बाई डी एक्स से ही आएगा, तो साई निकालो। कि x एक्स से कोण पूछ रहा है, इसका मतलब साई है। कल हमने किया dy बाई डी एक्स, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा e की पावर t साइन t, डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, प्लस का कोस t, नीचे e की पावर t कोस t माइनस साइन t। अब देखो एक हिंट पकड़ में आ गई, t बाई पाई बाई 4, यहां भी पाई बाई 4 1/√2, यहां भी 1/√2, ये वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब 1/0 पाई बाई 2 एंगल, जहां कहीं भी है लगाओ आंसर, ठीक है। देखो कुछ न कुछ हिंट पकड़ में आएंगी। 1/cos t, कोस्ट पाई बाई 4 की 1/√t माइनस 1/√t साइन का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो रही है नीचे, इसका मतलब इनफाइनाइट, tan पाई बाई 2 की इनफाइनाइट होती है। देखो इसी तरीके से ये नेक्स्ट, अब ये क्या कह रहे हैं, किस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऊर्ध्वाधर है। देखो पॉइंट देखो पहले तो 1 1 तो होगा नहीं, ये काटो, x की जगह 0 रखा, यहां 1, y की जगह 1, x की जगह 1 रखा, x की जगह, तो y की जगह 1 हो गया, तो ये दोनों हो सकते हैं। चलो भाई ऊर्ध्वाधर है, इसका मतलब पाई बाई 2 1/0, तो dy बाई डी एक्स निकालो, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाए dy बाई डी एक्स माइनस, इसका dy बाई डी एक्स निकालना और 1/0 करना, जो भी वैल्यू आएगी आप रखना, ठीक है। अधस्पर्शी की लंबाई, अब देखो अधस्पर्शी देखो क्या होती है, y अपॉन dy बाई डी एक्स है। अब dy बाई डी एक्स ही चाहिए अपने को, 2x प्लस का y प्लस का dy बाई डी एक्स प्लस का 2y dy बाई डी एक्स इजल टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स निकाल लो, क्या बनेगा माइनस का 2x प्लस का y 1 प्लस का 2y, ठीक है। वैल्यू क्या रखो 1 एंड -3। अब देखो क्या वैल्यू हो रही है, 1 रखो
और यहाँ पे -3 रखना है, तो माइनस तो बाहर है ही, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है y है, 4 नहीं है, यहाँ पे क्या है y, तो 2 - 3 अपॉन 1 - 6, माइनस का 1/5, y की वैल्यू -3 क्वेश्चन में दी हुई है, ये -1/5 इक्वल टू 15, मारो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधोलंब अचर है, इसका मतलब y और dy/dx क्या है, अचर है, इसका मतलब इसमें कोई y का गुणांक नहीं होगा, जहां भी y की पावर आ रही है वो 0 के बराबर कर दो। तो देखो ये क्या हो रहा है, y की पावर n प्लस x n y की पावर n - 1 dy/dx इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू माइनस y की पावर n इंटू x y की पावर n - 1, ये तो dy बाई, अब मल्टीप्लाई में y और करो, क्योंकि y तो ये रहा, तो ये क्या हो गया, -y की पावर n + 1 अपॉन nx n - 1। अब इस x की जगह यहां से वैल्यू पुट करो, x की जगह क्या करो, n + 1 अपॉन y की पावर n, तो ऊपर तो y की पावर n + 1, फिर यहां पे -n + 1 अपॉन n और y की पावर 2n हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, an + 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये तो कट गई, तो 2n + 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू -1, तो जहां भी n की वैल्यू -1 दिखे आपको आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अंत एक्सों बराबर अंतःखंड काटती है, तो dy/dx देखो भाई बराबर अंतःखंड काटती है, इसका मतलब +-1 होगा भाई, कोई भी रेखा यदि बराबर अंतःखंड काटती है तो आपको बताया हुआ है +-1 होगा, पीछे वीडियो जाके देखें, डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ। 18y dy/dx इक्वल टू 3x², dy/dx इक्वल टू 3x² अपॉन 18y इक्वल टू +-1। अब देखो मैच करो, यहाँ x की वैल्यू क्या रखूं, 4 कि 16 हो रहा है, पहले तो यहाँ काट दो, देखो ये 6 बन गया, x² अपॉन 6y इक्वल टू +-1। अब x की जगह 4 रखा तो 16 हो गया, और y की जगह 8/3 रखा तो ये भी 16 हो गया। आंसर नंबर ऐसे ऑप्शन से चेक करना है, पहले क्या किया, +-1 अंतःखंडों में बराबर काट रही है, और फिर ऑप्शन रखिए, देख लो dy/dx कौन से पे ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, वही आपका आंसर है। ये करना अपने आप, अंत ये निकालना, 10% निकालना, कोटि निकालना, और अधोलंब, तीनों में क्या संबंध है वो निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जो भी इजी भी है और क्वेश्चन में एग्जाम में पूछने लायक भी है, P एंड Q की वैल्यू अपने को निकालनी है। देखो यदि y इक्वल टू 4x - 5 है, वक्र y² px³ + q के बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा 2, 3 पर स्पर्श रेखा के, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराओ पहले तो 9/8 p + q। अब मैच कराओ, p की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 रखें और यहाँ -7, यहाँ 16 - 7, देखो एक नंबर तो हो रहा है, बाकी कोई होगा नहीं, तो एक नंबर आपका आंसर सेट हो गया, क्योंकि 9 चाहिए, 16 - 7 भी 9 हो रहा है। चलो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप इनकी प्रवणता भी बराबर करोगे और फिर वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अपने पास ऑप्शन दिए हुए तो ऐसी रिस्क अपने को लेनी नहीं है। ये क्वेश्चन अंतःखंड वर्गों का योग निकालना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है और वैल्यू भी निकालनी है। प्रवणता शून्य दी है भाई ने,
प्रवणता शून्य दी है, आपने की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। प्रवणता निकालो 2x प्लस का 2y dy बाई dx माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये 0 बता रहा है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जहां भी x की वैल्यू 1 1 है, यहाँ में भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये आ गई आपकी। देखो ऐसे करने हैं इन क्वेश्चनों को। अभिलंब का समीकरण आप निकाल लोगे, dy बाई dx निकालो, यहां से 1 अपॉन t आ जाएगा और 1 ही आ जाएगा, अभिलंब -1 आ जाएगा। तो ये तो प्रवणता आ गई 1, फिर अभिलंब क्या हो जाएगा -1। तो अब देखो y माइनस 2 इक्वल टू -1 x माइनस 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 कहाँ पे है वो आप मैच करा दो। अभिलंब का समीकरण निकाल लेना इसी तरीके से। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी देख लो bx प्लस सी है, 1 1 पुट करो, 1 इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है 1 और -1 पे हो रहा है। ये अपने आप करना, प्रतिच्छेद कोण अपने आप निकालना है, हमने कोण प्रतिच्छेद खूब निकाले हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ये लो और ये लो, इनके बीच में ये π/2 बनेगा तो 90 कर दो। ये कैटेनरी का क्वेश्चन हमने कर लिया ऐसा, और ये भी प्रतिच्छेद कोण है, तो प्रतिच्छेद कोण का देखो y इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन x और एक है 2a स्क्वायर। अब निकालो dy बाई dx इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब ये dy प्रतिच्छेद का फॉर्मूला m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 लगा के निकालना। इसी प्रकार इनके दोनों के प्रतिच्छेद ही निकालना है। नेक्स्ट, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें पहले तो log m x प्लस log n y इक्वल टू log m प्लस n, ये गुण a हो जाएगा, ठीक है। m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू 0, dy बाई dx निकालो, dy बाई dx क्या हो जाएगा माइनस m अपॉन x y अपॉन n, ठीक है। अदस्पर्शी आपको चाहिए, अदस्पर्शी क्या होती है y अपॉन dy बाई dx, इसका मतलब y अपॉन माइनस का my ऊपर x n हो जाएगा, y से y घट गया, x के समानुपाती मतलब भुज के समानुपाती ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट इक्वेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आपके पास इक्वेशन दे दी y स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर वक्र का अभिलंब इस रेखा के समांतर है, मतलब इसका अभिलंब इसके समांतर है। पहली बात तो पॉइंट पुट करवाओगे, पॉइंट से आपको पता चल जाएगा, पॉइंट से पता नहीं चल पाए तब की बात है। देखो पॉइंट पुट करवा के देखते हैं, यहाँ 4 हो गया, ये भी 4 हो रहा है, ये देखो 4, ये दोनों में लड़ाई मची हुई है भाई, पॉइंट से नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका अभिलंब इस रेखा के समांतर है, तो इसकी प्रवणता और इसके अभिलंब का प्रवणता इक्वल होंगी। इसकी प्रवणता निकालो अभिलंब की, 2y dy बाई dx इक्वल टू केवल 2, ये 2 से 2 कट गया, dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन y, ठीक है। अब देखो इसका अभिलंब की निकालेंगे तो माइनस y बनेगी, और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो इस रेखा के समांतर है ये अभिलंब, इसकी मतलब इस रेखा की प्रवणता और इस अभिलंब की प्रवणता क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये लो y इक्वल टू -2,
ये लो देख भाई, अपने को क्या दिया है, एक वक्र दिया है वाई स्क्वायर इजल टू 2x माइनस 3, इसका तो विलंब है, और एक रेखा है x माइनस टू नहीं y माइनस 2x प्लस 1 इजल टू 0, ये विलंब और ये दोनों समांतर हैं, ये रेखा रही है, तो इनकी प्रवणता तो इक्वल होंगी, इसकी भी प्रवणता इक्वल होंगी, दोनों की प्रवणता इक्वल की, आंसर मैच किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इजल टू 2x की क्यूब, ये क्वेश्चन तो कर लिया एक बार, तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा इसकी लंबवत है, स्पर्श रेखा निकालो भी, इसकी स्पर्श रेखा 2y/d, पहले तो पॉइंट देखना, पॉइंट कहां पुट हो रहा है वो देखना है, पॉइंट पे नहीं हो तो फिर स्पर्श रेखा निकालनी है। 6x स्क्वायर dy/dx इजल टू 3x स्क्वायर अपॉन y, अब इसके लंबवत है तो इसकी स्पर्श रेखा निकालो, तो इसकी स्पर्श रेखा आपकी हो जाएगी 4/3, इसके लंबवत -3/4 करो और ये इक्वल कर दो, 3 से 3 गया, और फिर यहाँ पे इससे y की वैल्यू क्या निकाल लो आप, y 4x स्क्वायर आ गया आपका माइनस का, ये पुट करो वक्र में या क्रव में, और आप x की वैल्यू फाइंड करो, फिर y की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, इसी प्रकार ये आज के क्वेश्चन थे, ये तो रिपीट हो गया वापिस, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन था, एक पार्ट और आएगा उसमें सन्निकट वाला भी होगा, और इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, कम से कम लाइनों में क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। आज हमने लगभग 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन किए हैं, इसका मतलब 1 मिनट से कम में एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें समझाना भी तो पड़ता है। तो इसी तरीके से चलेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।